We know the displacement formula. What is x is equal to a sine omega t plus phi, where phi is called as an epoch, initial phase. Now, if I take a derivative of displacement, that is dx by dt, that is called as velocity. तो क्या फॉर्मूला आएगा? साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos ओमेगा टी प्लस फाई. ए पहले से बाहर है. साइन का डेरिवेटिव इज cos, and if I take a derivative with respect to t, so by chain rule ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आएगा? ओमेगा. सो वेलोसिटी का और एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टाइम ये है. सेम में एक्सेलरेशन इज अ डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी वापस एक बार डेरिवेटिव करो. सो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, एज वेल एज ओमेगा टी का डेरिवेटिव फिर से ओमेगा, यानी क्या आएगा? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड. शॉर्ट में इन्फॉर्म कर रहा हूं क्या रहेगा. SHM is also projection of circular motion on the x-axis. Listen to the word once again. SHM is also a projection of circular motion on an x-axis. Consider this point P0, which is initially at an angle phi. So, अगर मैं object performing SHM consider करूं, so समझो ये object ने motion यहां से start किया है. So this is the initial position P0. So यहाँ पे circular motion is starting from this initial position, which is angle phi, which is called epoch. Here the phase angle is also phi. If it moves from P0 to P, so the angle that it covers in time t is omega t. If you remember last circular motion में हमने किया था theta is equal to omega t. So in time t, the angle covered is omega t. So the total angle along with the x-axis becomes omega t plus phi. If I take the projection of this point, which is in performing circular motion, if I take the projection of this point on the x-axis, then what is the distance? What is the displacement from mean position? ये angle कितना है? Omega t plus phi. तो दिस डिस्टेंस इज a, एम्पलीट्यूड. अगर मैंने ये डिस्टेंस a लिया हुआ है, a, 0, रेडियस इज a लिया है, सो दिस बिकम्स a cos theta. a cos theta becomes the component in the x axis. याद है ना, जिसके साथ एंगल फॉर्म करता है, दैट इज cos theta. सो यहां पर कंपोनेंट फॉर्म करेंगे तो a x का वैल्यू क्या आएगा? a cos theta, बट थीटा यहाँ पे क्या है? ओमेगा t plus phi. Now, cos वाला टर्म कब आता है? When the this SHM starts from extreme position. Sin कब आता है? When the SHM starts from mean position. So x is equal to a cos omega t plus phi. Now notice this: as the body performs circular motion, उसका projection on x-axis is actually an SHM. Let's see. फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉडी ने मोशन यहां से सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर दिया, बॉडी इस पॉइंट पे पहुंचा, तो इसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज दिस पोजीशन. जब बॉडी इधर पहुंचा तो पोजीशन इधर आया, जब बॉडी इधर पहुंचा तो पोजीशन इधर आया. तो हम लोग इनके सबके प्रोजेक्शंस फाइंड आउट कर रहे हैं. तो नोटिस करो, एज द बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, द प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस में बॉडी किधर मूव हो रहा है? बॉडी इधर से इधर गया. अब सर्कुलर मोशन में जब बॉडी इधर आएगा, उसका प्रोजेक्शन चेक करो किधर आ रहा है. तो मैंने यहां से मोशन स्टार्ट किया था, सर्कुलर मोशन. अगर उसका प्रोजेक्शन सब नोटिस करूं तो प्रोजेक्शन ऐसे आएगा. सो द सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन ऑन एन एक्स एक्सिस इज लीनियर एसएचएम. ओके, सो दैट वाज वन टॉपिक. 18 पे फेज एंगल ओमेगा टी प्लस फाई के ऊपर क्वेश्चन है. डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द ऑसिलेशन इफ द फेज एंगल इज 1110 डिग्री. सो x is equal to what? a sin omega t plus phi. वो जो फेज एंगल है ना, वो तुमको 1110 डिग्री दिया हुआ है. तो तुमने लोअर स्टैंडर्ड में ऑलरेडी किया हुआ है. 1110 डिग्री लोअर स्टैंडर्ड में ऑलरेडी करके रखा हुआ है. एक मिनट. ओके, so 1110 degree. So 1110 degree. So this is 360
720 में और एक 360 ऐड किया तो 720 प्लस 360 कितना होता है? 1080। सो कितना आ गया? 1080, यानी 1080 प्लस 30 डिग्री। इफ यू रिमेंबर 1080 पाई वाला टर्म है, 360, 720, 1180 ये पाई वाला टर्म है। पाई वाला टर्म रहता है तो साइन का साइन ही आता है, साइन ऑफ 30। Since sin 1180 plus 30 means the first quadrant, यानी आंसर इज पॉजिटिव। साइन ऑफ 30 कितना होता है? हाफ। So what is the displacement over here? A by 2. ठीक है, so this was a simple numerical. उसी पेज नंबर 118 पे सेकंड न्यूमेरिकल, while completing its third oscillation during SHM a particle is at minus root 3 by 2a. इस बार उल्टा है। So if a particle starts from while particle its third oscillation during SHM a particle is at minus root 3 by 2a. अभी इस बार मेरे को फेज एंगल फाइंड आउट करना है, तो a गेट्स कैंसिल। ओके, तुम्हारा a का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा ना, a कैंसिल हो गया। अब ये वाला जो है ओमेगा टी प्लस 5 दैट इज कॉल्ड एज अ फेज एंगल। फेज एंगल का वैल्यू क्या आएगा? साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 विल बिकम माइनस रूट 3 बाई 2। Now sin नेगेटिव माइनस रूट 3 बाई 2 कब आता है? तो देयर आर टू केसेस। नेगेटिव वैल्यू कब आता है? तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ऑल सिल्वर टी कप्स किधर किधर नेगेटिव आता है? यस प्लीज, वेरी नाइस। यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ हाउ टू गेट इनसाइड द थर्ड क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जाते हैं? 180 प्लस करके, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे? 360 माइनस करके। 360 माइनस, ठीक है। साइन ऑफ विच एंगल इज रूट 3 बाई 2? 60 डिग्री, यानी क्या आएगा? 5 बाई 6, 5 बाई 6। हमको ये ओमेगा टी प्लस 5 ढूंढना है, इसी पूरे को पूरे टर्म को फेज एंगल बोलते हैं। तो दिस इज 6 पाई प्लस पाई यानी 7 पाई बाई 6। दिस इज 12 पाई माइनस पाई यानी 11 पाई बाई 6। So these are your two answers, 6 pi by 6 and 12 pi by 6. Now the problem is that it's in the third oscillation. So third oscillation यानी क्या आएगा? Yes please, third oscillation यानी तुम्हारा आंसर बराबर है पर तुमको थर्ड ऑसिलेशन तक लेके जाना है। So how will I get inside the third oscillation? एक मिनट होगा, send that statement. For the negative side, the particle is heading to the mean position. For the negative side, the particle is heading towards the mean position. मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है, इधर जाके इधर आएगा, इधर जाके इधर आएगा। So for the negative side, particle is heading towards mean position. It is going towards mean position. यानी mean position में जा रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये ना फोर्थ क्वाड्रेंट का पार्टिकल है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है। फोर्थ क्वाड्रेंट का यानी ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगा, सिर्फ 11 पाई बाई 6 एक्सेप्ट होगा। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन है, दिस इज अ थर्ड ऑसिलेशन। थर्ड ऑसिलेशन यानी पहले तीन ऑसिलेशंस हो गए, यानी क्या आएगा? 2 पाई पहला ऑसिलेशन, 2 पाई सेकेंड ऑसिलेशन, 2 पाई थर्ड ऑसिलेशन, और उसके बाद 11 पाई बाई 6। ठीक है, सॉरी, थर्ड ऑसिलेशन चालू है, तो कितना आएगा? फर्स्ट ऑसिलेशन इज 2 पाई, सेकेंड ऑसिलेशन इज 2 पाई, थर्ड ऑसिलेशन चालू है, दैट इज 11 पाई बाई 6। सो हाउ मच विल दैट बिकम? 4 पाई प्लस 11 पाई बाई 6। कैलकुलेट करो, 6 4 are 24 plus 11, 24 plus 11, 24 plus 11 कितना होता है? 30, 35, 35, 24 plus 11 है 35, 5 by 6। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। हाँ, मैंने एक सबसे बड़ा गड़बड़ तो इधर ही किया। रूट 3 by 2 कब आता है? साइन ऑफ विच एंगल इज रूट 3 by 2? 60 डिग्री, बराबर 60, यानी ये क्या रहेगा? 5 by 5 by 3, यानी 6 pi minus 5. What is 6 pi minus 5? 5 pi by 6. ऐड क्या होने वाला है? 5 pi by 5 pi 3. by 6. So 24 plus 5. 24 plus 5 will become? 29. Sir, 5 pi by 3.
5 pi by 3. So answer becomes 4 3s are 12, 12 plus 5, 12 plus 5 is 17 pi by 3. That's your 17 answer. pi. Okay, so this was actually simple sum, बस इधर थोड़ा complex ज़्यादा था third oscillation के कारण. ठीक है, identifies many things, so I don't know why they have omitted that, but whatever be the case, x is equal to a sin omega t. मैंने यहाँ पर है ना फेज एंगल इनिशियल फेज या एपॉक को 0 लिया हुआ है. हाँ, x is equal to a sin omega t. Now if I take a derivative, velocity क्या आएगा? sin का डेरिवेटिव cos ओमेगा t का डेरिवेटिव ओमेगा into a, यानी क्या आएगा? a ओमेगा cos ओमेगा t. एक्सेलरेशन क्या आएगा? वापस इसका डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव minus sin. माइनस Minus साइन sin. ओमेगा टी. ओमेगा टी का डेरिवेटिव फिर से ओमेगा इनटू ओमेगा विल बिकम a ओमेगा स्क्वायर. नाउ आई एम गोइंग टू ग्राफिकली रिप्रेजेंट दिस. सो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस ग्राफिकली. नाउ ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है ध्यान देना. ठीक है, सो मैं ना ग्राफिकली ये तीनों चीजों को डिस्क्राइब करने वाला हूं. इट्स वेरी इजी टू ड्रॉ दिस ग्राफिकली. इट्स अ साइन कर्व. नाउ ये टेक्निक दिमाग में फिट कर लो. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, तुमको हायर स्टैंडर्ड्स में भी इंजीनियरिंग वगैरह में भी काम आएगा. साइन कर्व है. साइन कर्व ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन. ठीक है, और साइन कर्व ऐसे होता है. ओके, तो तुमको ईच पॉइंट प्लॉट नहीं करना है. उन्होंने क्या किया है ना, वो नहीं करना है तुमको. तुम्हारे लिए ये पार्ट सॉल्व करना सबसे इजी, ये सबसे इजीएस्ट टेक्निक है. साइन कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन and this is how the sine curve is traveled. समझो माइनस साइन कर्व होता तो माइनस साइन कर्व ऊपर भी स्टार्ट होता, नीचे से स्टार्ट होता. समझ में आ गया टेक्निक एवरीवन? Yes, sir. Sine Yes, curve sir. always starts from origin. Okay, now the total time period is t. This is one curve. हमेशा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आगे तक बताने का, बट हमारा वन कर्व यहां से यहां तक, मतलब वन साइकिल, वन ऑसिलेशन इधर से इधर कंप्लीट होता है. बिकॉज ये मेरा वन ऑसिलेशन है, यानी इसका टाइम पीरियड टी हो गया. अगर ये टाइम पीरियड टी है मतलब ये हो गया t/2. कॉमन सेंस एवरीवन? Yes, sir. Yes, मतलब ये sir. हो गया t/4, मतलब ये हो गया 3t/4. So this is the x-axis drawn in terms of time period. अच्छा, मुझे अगर सेम चीज इन टर्म्स ऑफ फेज एंगल बताना होता, इन टर्म्स ऑफ फेज एंगल, अभी मैंने टाइम पीरियड बताया, मैंने टाइम पीरियड को डिस्क्राइब किया, टाइम को डिस्क्राइब किया. मतलब अगर टाइम t का वैल्यू अगर t/4 है तो मेरा कर्व किधर है? तो x is equal to a sin omega t. ओमेगा t यानी 2 pi by t into t/4. t gets cancelled, 2 gets cancelled, sin of 90 यानी 1, sin of 90 यानी 1 into a का वैल्यू इज a. चेक करो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a आ गया क्या नहीं आया? समझा ये पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. तुम्हारा उन्होंने क्या किया है मालूम है? उन्होंने एक एक चीज को सॉल्व किया है और फिर ग्राफ बनाया है. इतना कौन परेशानी उठाने वाला है? पहले ग्राफ बनाओ एंड देन यू कैन जस्ट चेक. वैसे वो चेक करने का जरूरत नहीं है. दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, लेट्स टेक एनी अदर वैल्यू. तुमको जो मन में आएगा वो वैल्यू लेते हैं. ठीक है, कौन सा वैल्यू लेते हैं? t/2 लेते हैं. ओमेगा यानी 2 pi by t and small t यानी what is small t? t/2. t gets cancelled, 2 gets cancelled. This is 180. Sin of 180 यानी 0. So what is the answer? 0 into anything is 0. So check करो x का वैल्यू is 0 over here. चेक करो द डिस्प्लेसमेंट. x यानी डिस्प्लेसमेंट सिग्निफाई कर रहा है. सर डिस्प्लेसमेंट इज, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, एम्पलीट्यूड यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है. ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस में आएगा आंसर. आर यू क्लियर विद दिस ग्राफ? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो मैंने Yes, sir. sin ओमेगा टी का ग्राफ बनाया, उसकी x एक्सिस में टाइम पीरियड प्लॉट किया है, उसी के x एक्सिस को है ना मैं पाई के फॉर्मेट में भी, मतलब फेज एंगल में भी प्लॉट कर सकता हूं. पूरा साइकिल यानी 2 पाई, पूरा साइकिल यानी 2 पाई. यहां से इधर तक मेरा पूरा साइकिल हो गया 2 पाई. तो उसका आधा क्या होता है? हाफ ऑफ दैट बिकम्स पाई. Pi. उसको वापस एक बार हाफ करो, π/2 एंड दिस विल बिकम 3 π/2. समझ में आ गया?
So the same x-axis instead of drawing in terms of time period मैंने उसको phase angle पे लिखा हुआ है, ठीक है? Okay, the maximum value over here is amplitude, the minimum value over here is minus a. ये सब MCQs में graphical representation आएगा, तो इसलिए ये करना जरूरी है. Next, V is equal to a omega cos omega t. Now cos है, चलो sin curve कैसे होता है बता दिया. Cos curve कैसे होता है? Cos curve always starts from maximum position. फर्क क्या है साइन और कॉस कर्व में? साइन कर्व कहां से स्टार्ट होता है? Origin. Very nice. Cosine curve starts from maximum position and tan curve is like this. ठीक है, तो अभी अपने को tan है नहीं, तो we won't be going deep into this. Okay, so cosine curve starts from maximum position. Okay, और similar type of curve. ये मेरा पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया, पर आगे तक लेके जाऊंगा. ठीक है, जिधर ये टाइम पीरियड टी कंप्लीट हो रहा है, तुम्हारा साइकिल उधर ही कंप्लीट होना चाहिए. ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, ये सब टेक्निक्स याद रखो. नाउ दिस इज द होल टाइम पीरियड टी, दिस इज टी. तुम्हारा साइकिल इधर से स्टार्ट हुआ, यहां पर कंप्लीट हो गया. फर्क समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज टाइम पीरियड टी. सो कैन यू टेल मी ये क्या रहेगा? T/2. T/2. तो ये क्या रहेगा? उसका भी हाफ. ये यहां से यहां तक टाइम पीरियड इज T/2, यहां से यहां तक टाइम पीरियड इज T, उसका हाफ T/2, उसका भी हाफ क्या आएगा? T/4. 3/4. और ये वाला क्या रहेगा? 3T/4. This is time period. Can you explain me the same thing in terms of phase angle? This total phase angle is 2 pi. तो ये क्या रहेगा? pi. ये क्या रहेगा? pi. और ये वाला 3 pi. T/5. Okay. Now let's see what will be the maximum value over here. If I take maximum value इधर आ रहा है, मालूम है ना? नोटिस कर रहे हो? हम लोगों ने ये कौन सा वाला ग्राफ बनाया? ये डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, ये वेलोसिटी ग्राफ है. ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू इधर आ रहा है, यानी टाइम पीरियड t का वैल्यू 0 रहना तब आ रहा है. सो लेट्स सी, v is equal to a cos a omega cos omega t. t का वैल्यू 0 है, 0 into anything will become 0. cos of 0 यानी 1. तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? A omega. A omega. यानी लास्ट टाइम मैक्सिमम वैल्यू प्लस ए और माइनस ए था, इस बार क्या रहेगा? a omega and minus a. Are you clear with this? Yes, sir. Okay. Yes, Now sir. let's come to the Yes, sir. acceleration graph. Sine curve. यहां पे ध्यान देना. Tell me, कहां से स्टार्ट होगा? origin से Origin. किधर जाएगा? किधर जाएगा? नेगेटिव साइकिल से. Very Negative good, side. very nice. So this is negative side. ठीक है, चेक करो, टाइम पीरियड टी पे ही साइकिल कंप्लीट हो जाना चाहिए. ठीक है, चलो लेट्स मार्क द टाइम पीरियड. दिस इज टी, दिस इज T/2, दिस इज T/4, दिस इज 3T/4, this is 0. Now without solving, can you tell me what is the maximum and the minimum value over here? a omega square. Very nice. ये ही तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बन रहा है. सो द मैक्सिमम वैल्यू वाज प्लस ए माइनस ए. यहाँ पे y एक्सिस का मैक्सिमम वैल्यू इज a ओमेगा माइनस a ओमेगा. इधर क्या बनने वाला है? a ओमेगा स्क्वायर एंड Minus A omega. Minus A omega. इजी है समझने के लिए ये ग्राफ. Yes, sir. Yes, sir. I hope Sure. this part is quite simple to understand. By the way, if I start the oscillation of an object about its mean position, अगर मैंने oscillation mean position से start किया है, तो ये जो हम लोगों ने ग्राफ में किया है ना, same thing you can understand in this oscillation. So if I'm starting from mean position, so जब ये oscillate हो रहा है, तभी x का वैल्यू यहाँ पे 0 है, प्लस a 0, माइनस a 0. चेक करो, 0 प्लस ए 0 माइनस ए 0. अब समझ में आ गया ये पार्ट. अब यही ग्राफिकल पार्ट को वेलोसिटी में समझते हैं. मीन पोजीशन से स्टार्ट हो गया, ठीक है.
यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगा, फिर जीरो हो गया। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होता है, इसलिए तो वापस नीचे आता है ना। और जब नीचे आता है, इट गेन्स द वेलोसिटी टिल इट बिकम्स मैक्सिमम, एंड बिकॉज हियर द वेलोसिटी इज मैक्सिमम, again it goes on the other side due to inertia. It will continue to move on the other side, but it will again become zero, and then it again comes back. जब भी वो रिटर्न आ रहा है ना, तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज ए ओमेगा। ये वैल्यू भी याद रखना, ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा, ए ओमेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, जीरो। लेट्स सी, एक मीन पोजीशन पे ए ओमेगा था, एक्सट्रीम पे जाता है तभी जीरो, फिर वापस ए ओमेगा, वापस एक्सट्रीम पे जाता है जीरो, ठीक है। तुमको कैसे मालूम पड़ा कि एक्सट्रीम में गया? ये जीरो है, टाइम पीरियड जीरो है, मतलब इंस्टेंटेनियस टाइम जीरो है, मतलब मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, दैट टाइम ए ओमेगा है। अगर तुमको नहीं मालूम कि यही मीन पोजीशन है, तो इसको देखो, ये डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब इधर का वेलोसिटी ए ओमेगा है। यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, क्यों जीरो है? बिकॉज इधर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कैन यू टेल मी? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यानी एम्पलीट्यूड है, इसलिए इधर वेलोसिटी क्या है, जीरो है। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तभी उसका वेलोसिटी क्या आ रहा है, जीरो। कैसे पता चला कि तुमको वेलोसिटी जीरो? बिकॉज अभी वो ऊपर नहीं जा रहा है, नाउ इट इज कमिंग बैक। तो रिटर्न आने के टाइम पे इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, जीरो रहेगा, तब जाके रिटर्न आएगा, तब उसका वेलोसिटी इंक्रीज होते जाता है, ठीक है। सो इफ यू लुक एट दिस ग्राफ, इट एक्सप्लेन्स द होल ऑसिलेशन, पूरा का पूरा ऑसिलेशन डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला में भी माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर फॉर्मूला था, ठीक है। माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर, यानी उसका एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज गोइंग अवे, चेक करो, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड नेगेटिव इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसका और इसका एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये एक्सेलरेशन सिग्निफाई कर रहा है दैट इज डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके। एंड जैसे ये ऑब्जेक्ट is at mean position, the acceleration is zero, but as it goes away, the acceleration keeps on increasing. यहाँ पे acceleration सबसे ज्यादा रहेगा, and then again it becomes zero. Okay. Any questions over here? This can also be explained in terms of a box. यही ग्राफिकल को एक्चुअली उन्होंने कैसा रूल बताया मालूम है? उन्होंने क्या बोला है, पहले इक्वेशंस लिखो, बॉक्स बनाओ, फिर ग्राफ बनाओ। ये उल्टा काम मत करना, समझ में नहीं आएगा, वो ढूंढते ढूंढते पागल हो जाओगे। सीधा काम क्या करना, पहले इक्वेशन, ग्राफ बनाओ, ग्राफ को देखते हुए वैल्यूज लिखो, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज टाइम पीरियड, ठीक है ना, पीरियड का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, ये बॉक्स कैसे बनाने का बता रहा हूँ। हाँ, पीरियड का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, यानी 0, t, t/2, अभी हमने लिखा था ना सेम चीज, t/4, 3t/4, समझा? अब फेज एंगल, ये फाइन लिखते हैं, ओमेगा टी, फेज एंगल का वैल्यूज। तो पहला क्या वैल्यूज है, 0, 2π, पाई, π/2, 3π/2। समझ में आ गया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. नाउ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का वैल्यूज, ठीक है। ग्राफ को नोटिस करो, 0, a, 0, -a, 0। समझ में आ गया? Yes. Yes. Yes, sir. Actually they have said draw this table and then make the graph. उल्टा नहीं करने का, अपन पहले ग्राफ बनाएंगे कि ग्राफ बनाना इजी है। ग्राफ इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम लाइज देयर। उसको कौन ढूंढते बैठेगा एक एक वैल्यू को, ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू चेक करो, टेल मी। A omega. A omega. ए ओमेगा 0, 0. Zero. Minus a omega. माइनस ए Minus ओमेगा A omega. Minus A omega. 0, 0. Zero. वापस A A omega. omega. एक्सेलरेशन का वैल्यू 0. 0. 0, Zero. Zero. Minus a Minus A Omega omega square. Minus A omega. माइनस ए ओमेगा स्क्वायर 0. Zero. Zero. A omega A omega square. A square. omega square. 0. Zero. इजी है, ठीक है।
So they have omitted this, but actually, but we start from extreme position, pi by 2. Initial phase is pi by 2. अगर इनिशियल फेज पाई बाई 2 है तो a sin ओमेगा t प्लस इनिशियल फेज यानी क्या आएगा पाई बाई 2. 90 प्लस यानी क्या हो जाएगा cos x is a cos omega t. Now x is a cos omega t. Now this is my equation. X is a cos omega t. I'll write it again. X is a cos omega t. अब इसका वेलोसिटी बताओ. वेलोसिटी का वैल्यू बताओ. जैसे लास्ट टाइम किया वैसे ही करना है. बस इस बार सिर्फ चेंज हो गया है. इनिशियल फेज 0 के बदले पाई बाई 2 है. यस प्लीज. डेरिवेटिव करो. क्या आंसर आएगा? minus a ओमेगा omega sin यस. साइन का कॉस का डेरिवेटिव इज माइनस साइन. ओमेगा टी का डेरिवेटिव इज ओमेगा माइनस ए ओमेगा. एक्सेलरेशन वापस एक डेरिवेटिव यानी ठीक है. ओके अब इसका कर्व ड्रॉ करते हैं. पहला डिस्प्लेसमेंट कर्व, वेलोसिटी कर्व और एक्सेलरेशन कर्व में ध्यान देना. डिस्प्लेसमेंट कर्व में एक्स ए आता है, इसमें ए ओमेगा आता है, इसमें ए ओमेगा स्क्वायर आता है. तो उसका जो ग्राफ है ना वो थोड़ा इंक्रीजिंग वैल्यूज का दिखना चाहिए. ठीक है. तो सबसे पहले टाइम पीरियड टी. हाँ तो मेरा ये एक साइकिल सबका इधर ही कंप्लीट होना चाहिए. ओके. नेक्स्ट दिस इज ए प्लस ए माइनस ए. This is a omega minus a omega, and this is a omega square minus a omega square. Actually ये लेंथ ज्यादा चाहिए, मेरे पास अभी जगह नहीं है. Okay, cosine curve. Now tell me, cosine curve कहाँ से स्टार्ट होता है? maximum. Maximum. तो तुम्हारा कर्व ऐसे होना चाहिए that it ends at maximum. चाहिए तो पहले से इसका t वाला वैल्यूज मार्क करके रखो, तो तुमको थोड़ा और इजी रहेगा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए. फॉर एग्जांपल तुमने t तो मार्क किया था, उसके बीच वाले वैल्यू को t by 2 लिखो. ठीक है. सेंटर ऑफ दिस t by 4 and this becomes 3t by 4. Clear with this? It starts from maximum position. Okay. ज्यादा नीचे आ गया. Now साइन कर्व माइनस साइन है, कहां से स्टार्ट होगा? Origin. स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन. किधर से? negative Negative. ठीक है. ओके. सो यहां पर नेगेटिव से स्टार्ट होगा एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू इट विल रीच. समझ में आया? Are you clear with this? Sine curve. Yes, sir. Next is minus cosine curve. Minus cosine का cosine curve यानी एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा और माइनस साइन मतलब नीचे. नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा. ठीक है. तो ये वाला वैल्यू. Are you clear with this? yes sir. Yes. Yes. वैल्यूज को बॉक्स में बाद में एक्सप्लेन करना. Now, if I do an experiment over here, there is a wire. There is one pendulum over here. मैंने वायर पे 3 पेंडुलम्स लगा के रखा है. ठीक है. So there is one pendulum over here. There is second pendulum over here, and there is third pendulum over here. Okay. Now this wire is held, and अगर 3 पेंडुलम है, and 2 of the pendulum I allow an SHM to perform, or else I will oscillatory motion perform करने दे रहा हूँ. ठीक है. 2 वायर्स पे. हाँ इधर oscillatory motion हो रहा है, सेकेंड पेंडुलम पे भी oscillatory motion हो रहा है, बट थर्ड पेंडुलम पे oscillatory motion नहीं है. थर्ड पेंडुलम मैंने ऐसे ही रखा हुआ है. वो थर्ड पेंडुलम बीच में रहेगा या साइड में रहेगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा. तो मैंने 3 पेंडुलम्स रखे. ठीक है. एंड आई एम मेकिंग 2 of them perform oscillatory motion, एंड थर्ड पेंडुलम स्टेट ऑफ रेस्ट पे ही है, उसको मैंने ऑसिलेटरी मोशन में नहीं रखा हुआ है. नाउ द रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 SHMs या फिर द रिजल्टेंट ऑफ 2 सच ऑसिलेटरी मोशन विल यू गिव यू द रिजल्टेंट SHM. मतलब मैंने इसको तो मोशन में डाला ही नहीं था, बट बिकॉज बोथ ऑफ देम आर मूविंग, सो द थर्ड विल आल्सो स्टार्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन बिकॉज ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ दीज 2. But how that oscillatory motion will take place? It will be the resultant of these 2 oscillatory motions. I hope you are clear about this.
ठीक है, ये practical. We are learning composition of two SHM, and for this I have just explained you practically that if this is a wire on which there is 3 bodies, ठीक है, these two performs SHM. Because of their SHM, there is a resultant SHM formed over here. Okay, that is the composition. हम लोग resultant SHM find out करना है. So let's consider two SHMs over here. X is equal to A1. This is X1. This is the first body का SHM. X1 is equal to A1 sin omega t plus 5. This is the equation of SHM. Now इसका initial phase कुछ भी हो सकता है, ठीक है? Means अगर ये बॉडी लटक रहा है तो ये बॉडी का कहीं से भी इसका इनिशियल फेज रहेगा. मींस वो बीच मीन पोजीशन पे रह सकता है. अगर मैंने ऐसे दिखाया तो मीन पोजीशन पे इधर रह सकता है, इधर रह सकता है, या फिर π/2 एक्सट्रीम पोजीशन है π/2. और π/2 ऐसा नहीं होता है, π/2 यानी एक्सट्रीम पोजीशन. वो एक्सट्रीम पोजीशन इतना भी हो सकता है, ठीक है. वो सिर्फ एक्सट्रीम मतलब ये पूरे ऑसिलेशन में ये वाला जो पॉइंट आ गया ना, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन. तो वो एक्सट्रीम पोजीशन इतना भी हो सकता है. आर यू क्लियर विद दिस? ठीक है. सो phi1 signifies any initial phase. वो मीन हो सकता है, एक्सट्रीम हो सकता है, और any point in between. Same way x2 सेकेंड वाले बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, that is a2 sin omega t plus phi2. नोटिस करो दोनों का ओमेगा यानी टाइम पीरियड सेम होना चाहिए. ओमेगा कब सेम होता है? व्हाट इज ओमेगा बाय द वे? 2 pi n या फिर 2 pi by t, यानी उनका फ्रीक्वेंसी या फिर टाइम पीरियड सेम रहना चाहिए. देन द ओमेगा वैल्यू इज सेम. So now these are the two SHMs. When these two SHMs interact, acts on the same object, now these two SHMs are acting on the same object. Okay, then the resultant SHM produced will be x1 plus x2. So हम लोग composition of two SHMs पढ़ रहे हैं. तो resultant SHM is x1 plus x2. Let's add this A1. Now open this bracket. तो पहले लिख लेता हूं sin omega t plus phi1 plus a2 sin omega t plus phi2. Now let's apply compound angle over here. A1 sin का compound angle क्या आएगा? sin cos plus cos sin. cos sin. और ये A1 को मैं अंदर ही डाल देता हूं कंपाउंड एंगल में, ठीक है. सेम वे इसका कंपाउंड एंगल अप्लाई करो, क्या आएगा? a2 sin omega t cos phi plus a2 cos omega t sin phi. यहां तक क्लियर हो गया एवरीवन? Yes sir. Yes, sir. Now I am removing cos phi and sin omega t and cos omega t common. यहाँ पे सिर्फ phi 2 आएगा. sin omega t because omega सेम है. मैंने इस दोनों बॉडी में क्या सेम रखा था पहले डिस्क्राइब किया हुआ है. omega is same or else we will say that the time period is same. Okay, तो sin omega t अगर कॉमन निकालो तो यहाँ पे क्या बचेगा? a1 cos phi 1 plus a2 cos phi 2 sin omega t प्लस अगर cos omega t कॉमन निकाला तो क्या आएगा? a1 sin phi 1 plus a2 sin phi 2 cos omega. यहां तक समझ में आ गया क्या किया? Yes. Yes We are sir. having two SHMs. Sir. दोनों SHMs को ओपन कर दिया है और कॉमन निकाला है. Now let us take this value as R1. I will call this as R cos phi. इसका रिजल्टेंट मैंने R cos phi लिया है. So I am taking this as R cos phi and I am taking this as R sin phi. ये वाला वैल्यू मैंने ये लेट किया है, ठीक है. So let this be R cos phi, R sin phi. So if I square and add, I'll get R. अगर मैंने इसको स्क्वायर करके ऐड किया तो क्या करेंगे?
r cos 5 का स्क्वायर प्लस r sin 5 का स्क्वायर, मैंने स्क्वायर किया है और ऐड किया है, तो इधर भी ब्रैकेट में क्या आएगा, स्क्वायर एंड ऐड। समझ में आ गया, यानी क्या आ गया, a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2 का स्क्वायर, a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2 का स्क्वायर। तो मैंने स्क्वायर करके ऐड किया, जब मैंने स्क्वायर करके ऐड किया ना, तो आर स्क्वायर इज कॉमन, आर स्क्वायर इज कॉमन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या बनता है, यस प्लीज, One. आर स्क्वायर इज कॉमन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर विल बिकम 1, यानी सिर्फ One. बचेगा आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैंने इसको भी स्क्वायर किया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर और a स्क्वायर दोनों में a1 स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर वापस क्या बनने वाला है 1, यानी आंसर क्या, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, तो आंसर आएगा a1 स्क्वायर, ये पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi 1 minus phi 2। ना तुम बोलोगे सर cos of phi 1 minus phi 2 क्यों आया, प्लस क्यों नहीं आया, तो the reason goes like this। इसका अगर मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो a प्लस बी द होल स्क्वायर में 2ab टर्म आता है, 2a1 cos phi 1 a2 cos phi 2, 2a1 sin phi 1 a2 sin phi 2, 2a1 a2 कॉमन आएगा, a1 a2 कॉमन, तो cos phi 1 cos phi 2 sin phi 1 sin phi 2, cos प्लस sin sin का कंपाउंड एंगल में क्या आंसर आता है, cos प्लस sin sin के कंपाउंड एंगल में आंसर इज माइनस साइन, दैट्स द रीजन ये माइनस साइन आया। क्लियर, सो व्हाट इज माय रिजल्टेंट वैल्यू, मेरे को ये सीधा सीधा वैल्यू याद रखना है, ये सब सॉल्व करने मत बैठना। सो व्हाट इज माय रिजल्टेंट वैल्यू, व्हाट इज r इक्वल टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi 1 minus phi 2, ये मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। सो व्हाटएवर बी द एम्पलीट्यूड ऑफ दीस टू, इसका जो एम्पलीट्यूड रहेगा ना, उसका रिजल्टेंट, इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रहेगा वो वैल्यू क्या रहेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल फेज ऑफ बोथ ऑफ देम। मींस अगर दोनों ऑसिलेशंस एक ही साथ चला तो मेरा थर्ड वाले का ऑसिलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, आई एम गोइंग टू शो इट टू यू दैट। ठीक है, उसका थर्ड वाले का ऑसिलेशन कितना ज्यादा होगा। ठीक है, बट अगर दोनों ऑसिलेशन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, सो थर्ड वाले के ऑसिलेशन पे क्या इफेक्ट आएगा, लेट्स सी दैट। ओके, सो फर्स्ट केस, इफ phi 1 एंड phi 2 आर इक्वल, मींस दोनों का इनिशियल फेज सेम है, इनिशियल फेज सेम यानी बोथ आर मूविंग, व्हाट आर दे डूइंग, दे आर मूविंग एट द सेम ऑसिलेशन, सेम फेज में मूव कर रहा है, दोनों का स्टार्ट सेम ही हो गया। ठीक है, अगर phi 1 और phi 2 इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो टेल मी व्हाट इज द रिजल्टेंट, ये दोनों कैंसिल हो गया ना, जीरो हो गया, cos ऑफ जीरो कितना होता है, 1. cos ऑफ जीरो इज 1, तो cos ऑफ जीरो अगर 1 है यानी 2a1 a2 हो गया, यानी क्या आएगा, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, यानी आंसर क्या आ गया, चेक करो, a1 प्लस a2। तो अगर मेरा ये दो SHMs सेम टाइम पे स्टार्ट हो गया है, सेम इनिशियल फेज से स्टार्ट हो गया है, तो मेरा जो थर्ड SHM है ना, ये थर्ड वाला SHM, ठीक है, वो कैसे रहेगा, डबल एम्पलीट्यूड का, मतलब इनका जो भी एम्पलीट्यूड था उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा डबल फॉर्म होगा, a1 प्लस a2 होगा। समझ में आ गया, Yes, sir. बट अगर phi 1 माइनस phi 2, यहाँ पे phi 1 माइनस phi 2 was 0, देयर इज नो फेज चेंज, इनिशियल फेज में कोई डिफरेंस नहीं, बट यहाँ पे अगर इनिशियल फेज में डिफरेंस इज पाई बाई 2, मतलब एक 90 पे स्टार्ट हो रहा है और एक 0 पे स्टार्ट हो रहा है, तो दिस वे इट विल गो ऑन लाइक दिस, अपोजिट फेज में मूव हो रहा है। समझ में आ रहा है, तो रिजल्टेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, ये अपोजिट फेज में मूव हो रहा है, तो ये 90, cos ऑफ 90 यानी व्हाट इज cos ऑफ 90, 0. 0. अगर ये 0 है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। ठीक है, ओके,
ये अपोजिट फेज नहीं हुआ, बाय द वे 90 का डिफरेंस हुआ, मतलब एक इधर है, तो मतलब जब ये नीचे आएगा ना, जब देखो ये ऐसे, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, दिस इज हाउ इट इज मूविंग, अगर ये इधर है और ये इधर, दिस इज द इनिशियल फेज, अब जब ये रिटर्न आ रहा है तब ये आगे जा रहा है, ठीक है, और जब ये रिटर्न आए ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, ठीक है, सो 90 का फेज डिफरेंस है, समझ में आया? बट इफ द फेज डिफरेंस इज ऑफ 180, नाउ यहाँ पे फेज डिफरेंस 180, दिस इज द मेन पोजीशन, दिस इज द फेज डिफरेंस ऑफ 180, हाँ, तो लीनियर एसएचएम में चेक करो क्या हो रहा है, दिस इज हाउ इट इज गोइंग ऑन, आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ? Yes, sir. दोनों जो एसएचएम्स है ना, दे आर मूविंग लाइक दिस, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है, सो लाइक दैट व्हेन द फेज डिफरेंस इज 180, तो cos ऑफ 180 क्या होता है, इज -1, यानी ये वैल्यू कितना हो गया, -1, अगर ये वैल्यू -1 है यानी मेरा रिजल्टेंट क्या आएगा, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, ठीक है, -2 a1 a2, okay, now so what is the resultant value, root of a1 minus a2 का होल स्क्वायर, so what is my resultant value, a1 minus a2, यानी दोनों का एम्पलीट्यूड एक दूसरे को कैंसिल करेगा, अगर उसमें एम्पलीट्यूड इक्वल हो गया बाय मिस्टेक तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या बन जाएगा, 0, यानी इफ दे आर इन दी दिस इज कॉल्ड अपोजिट फेज, इफ दे आर स्टार्टिंग इन अपोजिट फेज और वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड सेम रहा, सॉरी उनका दोनों का एम्पलीट्यूड सेम रहा, तो वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा, मतलब ये जो थर्ड स्ट्रिंग है ना, ये थर्ड स्ट्रिंग है ना, अगर ये दोनों अपोजिट फेज में मूव हो रहा है तो ये थर्ड पेंडुलम मूव होएगा ही नहीं, यानी इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आर यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब उसका फेज एंगल क्या है, सो मैंने यही दो इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं, तो r sin अल्फा अपॉन r cos अल्फा cos phi इज इक्वल टू a1 sin phi प्लस a2 sin phi अपॉन a1 cos phi प्लस a2 cos phi, r gets cancelled, sin upon cos becomes tan, so what is tan phi equal to, a1 sin phi plus a2 sin phi upon a1 cos phi plus a2 cos phi, ठीक है, this is phi 1 phi 2 phi 1 phi 2, ये क्या है, ये रिजल्टेंट फेज है, दिस इज द रिजल्टेंट फेज, ओके, तुमको ये समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका, क्लियर विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल एक ही है, जस्ट शॉर्ट में बता देता हूँ एक बार, न्यूमेरिकल पेज नंबर 130, प्लीज कम टू पेज 130, सिंपल न्यूमेरिकल है, 20th सम मिला 20, okay, now please I'm just discussing orally, you can try solving it, फर्स्ट वाला वैल्यू दिया x1 is equal to a1 का वैल्यू 5 है, तुमको सब वैल्यूज फाइंड आउट करना है, a1 का वैल्यू 5 है, ओमेगा का वैल्यू 4 पाई है, ओमेगा का वैल्यू a1 का वैल्यू 5 है, फर्स्ट वाला एक सम में, x1 is equal to ओके, न्यूमेरिकल में दिया है x1 is equal to 5 sin 4 pi t प्लस क्या दिया है, pi by, ओके, a1 का वैल्यू 5 है, ओमेगा का वैल्यू 4 पाई, phi 1 का वैल्यू pi by 3 है, तो तुमको सब वैल्यूज मिल गया, अब तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और x2 का सिमिलर वे x2 का ढूंढना है, फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड एंड द एपॉक ऑफ द रिजल्टेंट एसएचएम, एपॉक of the resultant, ये resultant epoch है and this is the resultant amplitude, तो तुमको a1 मालूम है, a2 मालूम है, phi 1 मालूम है, phi 2 मालूम है, सिर्फ इधर पुट अप करना है, सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा, क्लियर विद दिस, जस्ट ट्राई दिस, ओके एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो टुमारो विल कंटिन्यू विद दिस, ये एक बार रिवाइज करना, इसके नोट्स बना के सॉल्व करके रखना है, क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes.